तो आइए आज हम पढ़ते हैं यूनिट फ्रैक्शन के विषय में। यूनिट फ्रैक्शन, सर ये यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? ये वेरी सिंपल, वैसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर 1 होता है। क्या? द फ्रैक्शंस having numerator 1 is called unit fraction. Example 1/5, 1/9, 1/7, 1/8 and so on। मतलब कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या है? 1 है। 1 है, सब के सब न्यूमरेटर क्या है? 1 है। तो ये सारे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला जो आपका टाइप है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन भाई ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है हमारा। देखिए वैसा फ्रैक्शन जिसमें, देखिए आप फ्रैक्शंस में क्या होता है? न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। लेकिन जब कुछ फ्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं 2/5, 3/7, 5/8, तो देखिए यहाँ पे ये सारे फ्रैक्शंस के एग्जांपल हो गए। अब देखो तो यहाँ पर इसका यदि हम न्यूमरेटर देखें और इसका यदि मैं न्यूमरेटर देखूँ ये, तो न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर सर ये होगा, न्यूमरेटर हो जाएगा 2। और डिनोमिनेटर यदि देखें तो डिनोमिनेटर क्या है? 5। अच्छा, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है? 3। डिनोमिनेटर क्या है? 7। न्यूमरेटर थर्ड वाला का क्या है? 5। डिनोमिनेटर क्या है? 8। सर क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर से छोटा है। यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 5 है। न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 7 है। यहाँ पे भी वैसा ही सर, न्यूमरेटर क्या है? 5 और डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर है 8। हम क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो वैसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर क्या हो? डिनोमिनेटर से छोटा हो, वैसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अ फ्रैक्शन in which numerator is greater than its denominator is called प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं समझता हूँ बच्चों आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ना जस्ट अपोजिट टू प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, जबकि इम्प्रॉपर में जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल में लिख रहा हूँ, सर 5/3, 6/2, 11/9, 13/11/4। अब आप देखिए इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है सर? तो न्यूमरेटर मैं यहाँ लिख देता हूँ
देखिए हम कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर इस फ्रैक्शन का 5 है और डिनोमिनेटर क्या सर 3 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है सर और डिनोमिनेटर छोटा है। इसी तरह से आप देखिए इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है सर 6, डिनोमिनेटर क्या है 2, यानी कि देखिए तो न्यूमरेटर बड़ा है ना 6 और डिनोमिनेटर 2 छोटा है। इसी प्रकार से न्यूमरेटर इसका देखिए आप नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन का बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है 9 छोटा है। तो इसी आप देखिए आप न्यूमरेटर 11 है सर, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 4। तो इन दिस केसेस, in all these cases we observe that numerator is greater than denominator. So all these fractions कौन से जिनके न्यूमरेटर बड़े हैं इससे डिनोमिनेटर से, उन्हें हम कहते हैं improper fractions. So how can we define improper fraction? Fractions having greater numerator than its denominator. Are called improper fraction. सर समझना है कैसे कि जिसके न्यूमरेटर बड़े हों अपने डिनोमिनेटर से, वो कहलाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में कौन सा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन। सर ये क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन वे फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें एक होल नंबर होता है सर, होल नंबर दैट इज दिस, एंड एक फ्रैक्शन नंबर होता है 1/2। ये कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? और कॉम्बिनेशन ऑफ a whole number and a fractional number is called a mixed fraction। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल, मान लीजिए 5 whole and 1/5। This is also an example of mixed fraction। 9 whole 3/7। देखिए यहाँ पर एक होल नंबर है और ये क्या है आपका फ्रैक्शन नंबर है। तो हम कह सकते हैं दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इस फ्रैक्शंस के और कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे। बच्चों प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें। मैं आपको इजी लैंग्वेज में पूरे मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को क्लास 1 to 12 तक का हर एक मैथ्स का क्वेश्चन मैं आपको इसी इजी वे में बतलाऊंगा। बच्चों हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको ना हर क्वेश्चन का मैं इसी इजी लैंग्वेज में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।